आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई हुई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये इस वाले जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है काशी वाराणसी रहस्य भाग 5। काशी में काल, समय, टाइम इन काशी। इसके पहले के जो वीडियो बने हुए हैं इसी टॉपिक पे, काशी वाराणसी रहस्य पे, ये इस टॉपिक की जो पे जो है पूरी प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं। तो इसके पहले के जो 4 भाग बने हुए हैं, उसमें पहले भाग में मैंने पंचगंगा घाट, पंचनद तीर्थ, 5 नदियों का संगम जो है उसके बारे में जानकारी दी थी। दूसरे भाग में केदार घाट, केदारेश्वर शिव मंदिर, हरम पाप तीर्थ के बारे में जानकारी दी थी। तीसरे वाले भाग में काशी के जो सिद्ध हैं उनके बारे में जानकारी दी थी। और चौथे भाग में ये बताया था कि ये दृश्य और अदृश्य काशी यानी विजिबल और इनविजिबल काशी के बारे में जानकारी दी थी। उन्हीं किसी कंटिन्यूशन में ये आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ, काशी में काल, समय, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अब इसकी जो बैकग्राउंड है वो है, इसके पिछले वाला जो वीडियो है काशी वाराणसी रहस्य भाग 4, वीडियो नंबर है 139, और दृश्य और अदृश्य काशी, विजिबल एंड इनविजिबल काशी। तो उसमें मैंने चीज़ बताई थी कि जो काशी को अगर समझना है तो उसको जो है, जो इस समय हमारे जो स्थूल रूप में, सांसारिक रूप में जो काशी दिख रही है, उसके ऊपर में एक अदृश्य काशी है। यानी कि दृश्य काशी के ऊपर में एक अदृश्य काशी है, और सूक्ष्म काशी कहते हैं उसको। उसका दोनों आपस में मतलब एक पॉइंट पे समझ लीजिए जुड़े हुए हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अदृश्य काशी का जो प्रभाव होता है वो दृश्य काशी में भी आता है। लेकिन ये बात जो ये सब डिटेल में मैंने पिछले वाले वीडियो में सब बताया, इसलिए उसको देखना आवश्यक है। बहुत सारी जानकारी अगर मैं इसमें फिर से रिपीट करूँगा तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा। लेकिन मुख्य बात ये समझनी है कि वो जो सूक्ष्म काशी है, वो उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्थूल काशी है यानी सांसारिक काशी में बहुत सारे परिवर्तन जो है, या एनर्जी कहनी चाहिए, वो उसके प्रभाव यहाँ पे आते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सूक्ष्म काशी है, इसको मैंने बताया था कि ये जो थर्ड आई का स्थान होता है, तृतीय नेत्र का स्थान होता है शरीर में, दोनों आँखों के बीच में, मस्तक में, जो भौं के बीच में जो जगह होती है, वहाँ पे जो स्थान होता है उसको तृतीय नेत्र कहते हैं। वो भगवान शिव का परम धाम होता है। वहाँ पे उसको, उस स्थान को काशी भी कहते हैं। अब वहाँ पे जो कि वो तीनों गुणों से ऊपर की स्थिति होती है, यानी सत रजतम, तो उसको गुणातीत कहते हैं। ये स्थिति तीनों गुणों को जो है, वो त्रिशूल के जो 3 जो स्पाइक्स हैं उनको मान लीजिए, तो उनके ऊपर स्थिति है काशी की। ये मतलब हुआ है नहीं, गुणातीत है। ये सूक्ष्म काशी की बात बोल रहा हूँ मैं। अब स्थूल काशी, उसमें भी मैंने जो पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इनके जो स्ट्रक्चर हैं आपको 3 त्रिशूल के रूप में कैसे आकृतियाँ स्थूल काशी में दिखेंगी। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बताया था। जो सूक्ष्म काशी में उसका प्रभाव आपको सूक्ष्म स्थूल काशी में कहाँ कहाँ मिलेगा। जो गंगा नदी हैं उसके अंदर में आपको बहुत सारे आपको अदृश्य शिवलिंग भी मिलेंगे। जल तीर्थ के बारे में बताया था, तो वो उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं जो कि समय के ऊपर बता रहा हूँ उस वीडियो में, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो तृतीय नेत्र का स्थान जो होगा, जिसको सूक्ष्म काशी कह रहे हैं, उसका प्रभाव जो है इस सूक्ष्म स्थूल काशी के ऊपर चूँकि पड़ रहा है, बहुत ही निकट है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ वो जो प्रभाव वहाँ होगा, वो इसके प्रभाव में कुछ प्रभाव वो उसका स्थूल काशी में भी आएगा। यानी सूक्ष्म काशी का कुछ प्रभाव स्थूल काशी में भी आएगा। अब क्या होगा सूक्ष्म काशी में, क्या प्रभाव होगा समय का? तो वहाँ पे क्या होगा,
वहाँ पे समय उस समय से पार की बात होगी, वहाँ समय होगा ही नहीं। लेकिन जो स्थूल काशी है वहाँ समय चलेगा, वहाँ समय होगा, और जो समय होगा उसी के हिसाब से वहाँ पे सारे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। उस समय से अतीत नहीं है, सब समय के आगे नहीं है स्थूल काशी। ये बात ध्यान रखने की है। तो अब लेकिन चूंकि इतना स्थूल काशी सूक्ष्म काशी के इतना करीब है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो समय समय के द्वारा जो प्रतिरोध होता है जीवन में, वो उसका वहाँ पे कम प्रभाव पड़ेगा। यानी प्रभाव तो पड़ेगा, कम पड़ेगा, और स्थानों की तुलना में वहाँ पे कम पड़ेगा। तो क्या होगा, इसी की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं वहाँ पे, ये वो लोग जाए वहाँ के जो निवासी हैं, वो एक अलग प्रकार की, जिसको कहते हैं कम दबाव महसूस करते हैं वो, और वो उनके अंदर जो मस्ती वाला भाव पैदा होता है, खुमारी वाला भाव पैदा होता है, वो उसी की वजह से आता है। अब क्या होता है कि मेन चूँकि रेजिस्टेंस वहाँ पे कम होता है, समय का प्रतिरोध कम होता है स्थूल काशी में, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इतने सारे सिद्ध लोग जो हैं वहाँ पे, इतने सारे स्पिरिचुअल जाइंट्स, और बड़े बड़े आप देखेंगे कि जो भी या कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, वो काशी विशेष रूप से प्रयत्न करके जाएगा, और वो वहाँ पे प्रसन्न भी महसूस करेगा, और उसको वहाँ पे साधना में भी उसको अच्छी गति मिलेगी। ये भी एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग सिद्ध लोग वहाँ रहे। ये वीडियो में नंबर जो है मैंने बताया है, इसमें 138 में बताया है, काशी वाराणसी रहस्य भाग 3, काशी के सिद्ध, उनके बारे में ये चीज़ बताई है। अब क्या होता है कि वो इतना स्थूल काशी में, जो कि समय का प्रभाव, जो कि मतलब कहते हैं कि कम, मतलब लीस्ट रेजिस्टेंस होगा, ज़्यादा प्रतिरोध नहीं कर रहा होगा, तो हर व्यक्ति वहाँ पे जो भी जाएगा, किसी भी लेवल पे हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको वहाँ अच्छा भी महसूस होने लग जाएगा उसको। और क्योंकि वहाँ पे अगर किसी की मृत्यु होती है, तो वो एकदम बिल्कुल कहना चाहिए भगवान शिव के करीब है, यानी जो सूक्ष्म काशी है, जहाँ पे भगवान शिव जो है वहाँ पे है विराजमान। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी वहाँ पे किसी की स्थूल काशी में मृत्यु होगी, तो वो सूक्ष्म काशी के बगल में हो गया, बिल्कुल समझ लीजिए कि मृत्यु हो गई। तो उसकी वजह से क्या होता है कि भगवान शिव की कृपा उस जो भी आत्मा होती है उसको मतलब मिलती है, और उसकी वजह से उसके आगे के मार्ग प्रशस्त होते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जिसकी भी मृत्यु होती है उसको मोक्ष मिलता है, लेकिन अगर किसी के बहुत अधिक पाप हो, तो अगर उसको मोक्ष देना या नहीं देना, तो ये तो भगवान शिव के हाथ में है। लेकिन यदि उसको मोक्ष नहीं भी मिले, लेकिन उसको अगला जीवन किसी अच्छे लोक में इस तरीके से मिलता है, या पृथ्वी लोक में भी मिल सकता है, कि वो सत्कर्म करेगा आगे, और उसको आने जो भी पाप कर्म बचे होंगे उनको भोग कर्म के रूप में वो गलाएगा उसको अगले जन्म में। मतलब ये कहना चाहिए कि मोक्ष की तरफ या मुक्ति की तरफ का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। ये वहाँ का एक बहुत बड़ा महत्व है उस चीज़ का। इसलिए इस स्थान को द प्लेस ऑफ लिबरेशन, मुक्ति का स्थान भी कहा जाता है इसको। लेकिन जो उन लोगों को मुक्ति जल्दी मिल जाएगी वहाँ पे, जो कि अच्छे कर्म करने वाले होंगे। ये भी ध्यान रखने की बात है इसमें। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ पे जो भी मतलब व्यक्ति जाएगा वहाँ पे, कुकर्मी कितना भी बड़ा हो, उसको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। उसके लिए आगे एक मैं वीडियो बताऊँगा, उसमें रुद्र पिशाच और भैरवी यातना के बारे में बताऊँगा कि इतना आसान भी नहीं होता है कि कोई सोचे कि नहीं कि कितने भी बड़े बड़े कुकर्म कर लिए जाएँ और फिर जो है वहाँ पे जाके हमको मुक्ति मिल जाएगी। इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि प्रकृति के नियम होते हैं, वो प्रकृति ने के नियम खुद ही बनाए। अब उसको भंग करने की जो है, अगर भंग कर दिया जाए तो प्रकृति में विकृति आ जाती है। लेकिन भगवान शिव के ऊपर सारी चीज़ों को निर्भर होती ही चीज़ है, वो क्या करेंगे उसको। लेकिन तब भी मानना चाहिए कि ये स्थान ऐसा है कि जहाँ पे मुक्ति का स्थान है, जहाँ पे साधना भी यदि करी जाए तो भी बहुत तेज़ तीव्र गति से सफलता मिलती है, क्योंकि यहाँ पे टाइम का रेजिस्टेंस कम होता है। ये सब बातें मैंने काशी वाराणसी रहस्य भाग 1 में पंचगंगा घाट वाले वीडियो में बताई हैं,
और विशेष रूप से साधना के बारे में जो बताया है, 137 नंबर है वीडियो का, काशी वाराणसी रहस्य भाग 2, केदार घाट केदारेश्वर शिव मंदिर में हरम पाप तीर्थ में बताया है कि कैसे वहाँ पे साधना करी जाए तो और भी अच्छा होता है, किस स्थान पे कैसे करना चाहिए, वो सब बातें मैंने उस वीडियोज़ में बताई हुई हैं। लेकिन ये चीज़ है कि यहाँ पे ये जो बात मैं बता रहा हूँ, तो इस बात से एक बात तो पूरा स्पष्ट समझ लीजिए कि जो स्थूल काशी है वो पूर्ण पूर्ण रूप से 100% समझ लीजिए स्पिरिचुअल सिटी है, वो आध्यात्मिक शहर है वो। तो क्या होता है कि आध्यात्मिक शहर है तो वहाँ पे जो समय होता है, क्योंकि समय जो होता है जैसे जैसे आप मतलब काल से महाकाल की तरफ चलते चले जाएंगे, समय जो होता है वो जगह स्लो डाउन होता चला जाएगा। और जो उसका स्लो डाउन का मतलब ये होगा कि वो किसी भी और कार्य को सपोर्ट नहीं करेगा वो। यानी कि आप समझ लीजिए आप माया के आगे वाले स्थिति में आप जा रहे हो। एक माया जोन है, एक महामाया जोन है। ये मैंने एक वीडियो में बताया है सृष्टि की रचना वाले में, कि माता ने जो है 2 प्रकार की सृष्टि बनाई, एक अशुद्ध सृष्टि, एक और शुद्ध सृष्टि। शुद्ध सृष्टि को वो माया का जोन है, और अशुद्ध सृष्टि जो है वो माया का जोन है। और मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ आपसे, माया जोन की बात कर रहा हूँ। और आप ये मान लें कि जो काशी, जो अदृश्य काशी है, वो महामाया के जोन में है। तो महामाया के जोन में और माया के जोन में आप जैसे समझ लीजिए जंक्शन हो गया वो। तो जैसे जैसे माया से महामाया की तरफ चलेंगे तो मतलब क्या होगा, वहाँ पर माया कम होती चली जाएगी। माया कम होती चली जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि समय वहाँ पे और किसी एक्टिविटी को परमिट नहीं करेगा एक लिमिट से ज़्यादा। मतलब अगर वहाँ पे बहुत अधिक मेटेरियलिज्म में भौतिकतावादी चीज़ें कोई करने का कोई प्रयास भी करेगा वहाँ पे, तो एक लिमिट से अधिक सफलता नहीं मिलेगी। और अगर इस प्रकार से वो करने की कोशिश करेगा तो आध्यात्मिक उसकी जो कहना चाहिए जो भूमिका है वो उसकी क्षीण होती चली जाएगी। यानी एट द कॉस्ट ऑफ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कोई अगर मटेरियल डेवलपमेंट करना चाहे तो एक अलग बात है। लेकिन ये जो शहर है ये पूरा जो है वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शहर है। एक क्रिटिकल पॉइंट से अधिक यहाँ पे कुछ भी अगर भौतिकता की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करी जाएगी तो उसको समय जो है वो परमिट नहीं करेगा। अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना चाहिए। एक मैंने वीडियो में बताया भगवान का कालक्रम, उसमें भी ये बात बताई है कि जो ये साइकिल चल रहे हैं युगों के, उसमें अगर ये कलयुग है तो कलयुग में क्या हो रहा है कि उसमें ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो कि कल जो समय में एक भारीपन सा होता है वो नीचे की तरफ ड्रैग करता है, यानी खींचता है नीचे की तरफ, आध्यात्मिक रूप से ऊपर जाने नहीं देता, वो नीचे की तरफ खींचेगा, मेटेरियलिज्म की तरफ खींचेगा। तो वो भी एक कारण होता है कि जो आध्यात्मिक जो चीज़ें होती हैं या आध्यात्मिक लोग होते हैं उनको साधनाओं में चीज़ों में थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उनकी दिक्कत कम हो जाती है, इसलिए वो पसंद भी करते हैं यहाँ पे आना। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई अगर कली काल का प्रभाव है तो स्थूल काशी पे भी होगा। तो इसलिए भी यहाँ पे जो है जो कली काल में गड़बड़ियाँ हो सकती हैं और अन्य स्थानों पर वो भी यहाँ पे होंगी, लेकिन वो उनका प्रभाव कम होगा यहाँ पे। ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। स्थूल काशी की बात बोल रहा हूँ मैं, वो भी होगा। दूसरा है कि स्थूल काशी जैसे और सारे दुनिया में जो भी स्थान है, कोई भी स्थान है, जो वो सब नश्वर है, कभी ना कभी उनका अंत होना है। इसलिए ये सोच लेना कि स्थूल काशी का अंत नहीं होगा, वो भी बात भी ठीक नहीं है। स्थूल काशी का अंत हो सकता है, सूक्ष्म काशी का अंत नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है ना कि प्रलय काल में जो है ये काशी का विनाश नहीं होता। उसका मतलब ये है, मतलब सूक्ष्म काशी का विनाश नहीं होता, स्थूल काशी का हो सकता है। ये सब बातें जो हैं ये जो है भगवान शिव के ऊपर निर्भर करेंगी कि किसको कितना डिग्री तक कहाँ तक क्या विनाश करना है। लेकिन इतना तो तय है कि ये स्थान जो है वो इस प्रकार का है कि जो कि आध्यात्मिक रूप से बहुत ही विकसित है और इसकी आध्यात्मिक चेतना अन्य स्थानों से बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह से जो है ये दुनिया भर से लोगों को, श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींचता है। और उनको पता नहीं होता है कि ये क्यों खींचे चले आ रहे हैं यहाँ पे। वो जो भी उनके रीजन्स अपने होंगे, सबके अपने अपने ओन रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन असली जो जो इंजन है कहना चाहिए, जो कि खींच रहा है उनको,
वो ये है कि आध्यात्मिक यहाँ पे चेतना बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कि कली काल का प्रभाव भी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कई प्रकार के ऐसा भी स्थितियाँ आती हैं कि यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये इतना दिव्य स्थान है तो यहाँ पे जो है सब कुछ सही होना चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा आपको आसानी से, हर जगह भी नहीं मिलेगा और यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं है। जो आध्यात्मिक चेतना है, जो उच्च कोटि के साधक हैं, संत हैं, योगी हैं, वो सब महसूस कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन वो साधना उसके लिए आवश्यक है, वही महसूस यहाँ पे कर पाते हैं, उसको सही मामले में महसूस कर पाते हैं और जान पाते हैं उसको। महसूस सभी कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन जानने की बात होती है कि स्पष्ट रूप से जाने कि हाँ ये चेतना है यहाँ पे, अब वो फिर उसका भरपूर उपयोग करते हैं अपनी साधना में। तो आज के इस वीडियो के लिए इतने ही पर्याप्त है। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को सब जानकारी अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।